सभी को नमस्कार। आज केमिकल काइनेटिक्स के इस चौथे वीडियो में जो बातें कल की थी उसी के आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं। कल हम लोगों ने ये जान लिया था कि रेट लॉ होता क्या है। तो रेट लॉ बराबर आपने पढ़ा था, वो क्या है कि इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया की गति से हमेशा मतलब किससे होता है हमको, अभिक्रिया की गति से मतलब हमेशा किससे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से। किस लिए मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन से। किसी भी अभिक्रिया की गति किस पे डिपेंड करती है, उसके रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता पर। यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि हम इसको कैसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की गति निर्भर करती है किस पे करती है भाई, अभिकारक पर। और इसको और कैसे लिख सकते हो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, कल ही बताया था। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के है रेट कांस्टेंट या फिर क्या कह सकते हैं इसको, के का दूसरा नाम क्या होगा, वेग स्थिरांक। ठीक, और कल वेग स्थिरांक की परिभाषा बताई थी कि वेग स्थिरांक क्या होता है, कुछ और नहीं, ये अभिक्रिया की गति बटे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता। अभिक्रिया की गति बटे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, ROR बराबर रिपीट कर देता हूँ मैं। अब ROR क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता, रेट ऑफ रिएक्शन बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक, अब आज जो हम लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्यों पढ़ना है, उसके पीछे रीजन है। ऑर्डर जिसे हिंदी में कहते हैं कोटि, क्योंकि रेट लॉ में एक बात आती है, रेट लॉ बराबर होता है रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के अभिकारक की सांद्रता की पावर। यहाँ जो घात लगेगा, जो भी यहाँ पावर लगेगी या फिर जो भी कह सकते हो, यहाँ पर क्या लगेगा, घात। इसी घात को क्या कहते हैं, इसी घात को कहा जाता है अभिक्रिया का ऑर्डर या फिर कोटि। ठीक, अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि A + B = C। A के कितने मोल हैं यहाँ पर, अगर मैं कह दूँ A के यहाँ पर 1 मोल है, B के भी यहाँ पर कितने मोल हैं, 1 मोल है।
अगर मैं सांद्रता को डबल कर दूं तो ये कितना हो जाए 2 मोल। और मैं कह देता हूँ कि रिएक्शन चल रहा है कितने देर में, रिएक्शन इस समय कितने समय में पूरा हो रहा है, 10 मिनट में, 10 मिनट में पूरा हो रहा है। ठीक, अगर रिएक्शन 10 मिनट में पूरा हो रहा है और हमने इसकी सांद्रता 2 मोल थी, पहले 1 मोल थी, तो 1 मोल में रिएक्शन, जब ए का 1 मोल और बी का भी 1 मोल था, तो रिएक्शन कितनी देर में पूरा हो रहा, 10 मिनट में। यानी कि अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन को, एक ही मात्रा को दो, यानी कि अगर 1 से 2 कर रहे हो तो आपने सांद्रता कितनी कर दी भाई, जस्ट हमने यहाँ पर सांद्रता कितनी कर दी, एग्जैक्ट डबल कर दी भाई। जब हमने सांद्रता डबल कर दी तो एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि अभिक्रिया अभी भी कितनी देर में पूरी हो रही है, 10 मिनट में, यानी अभिक्रिया के स्पीड में कोई चेंज नहीं आया भाई। ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कार में बैठा है और कार में बैठकर कार के एक्सीलेटर को पुश कर रहा। अब कार के एक्सीलेटर को दबा रहा है अगर, लेकिन एक्सीलेटर को दबाने के बाद उसको एनर्जी देने के बाद भी, उसकी एनर्जी बढ़ाने के बाद भी कार की स्पीड में कोई चेंज ना आए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई व्यक्ति कार में बैठा हो, वो कार के एक्सीलेटर को दबा रहा है अगर, और एक्सीलेटर दबाना मतलब उसको एनर्जी देने के बाद भी कार की स्पीड में कोई चेंज ना आए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर भी, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर भी उसके गति में कोई परिवर्तन ना आए। तो ऐसे हर रिएक्शन को, ऐसे हर रिएक्शन को या इस यौगिक को, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर या फिर क्या कहेंगे इसको, शून्य कोटि। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि। तो शून्य कोटि की परिभाषा या ज़ीरो ऑर्डर की परिभाषा छोटी सी क्या बन जाएगी, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या, ज़ीरो ऑर्डर यही है कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से समझते हो ना भाई क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता या फिर क्या कह सकते हैं, मात्रा। ठीक, अभिकारक का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर या घटाने पर भी अभिक्रिया के स्पीड में कोई चेंज ना आए। अगर स्पीड में कोई चेंज ना आए तो ऐसे हर रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, उसे क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। उसका ऑर्डर क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर का होगा। ठीक, अब मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। कभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, अगर कोई बंदा कार में बैठा हो और कार के एक्सीलेटर को दबाए, तो एक्सीलेटर को दबाने पर यहाँ कार में सामने क्या लगा होता है भाई, स्पीड मीटर लगा होता है। यहाँ पे स्पीड 10, यहाँ पे स्पीड लिखी होती है ना भाई, देखा होगा आप सब ने, 20, 40, 50, 100, कुछ ऐसे लिखा होता है। अब कार के इस एक्सीलरेटर को दबाने के बावजूद भी उसको एनर्जी देने के बाद भी, कार की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो क्या ये स्पीडोमीटर में, जो स्पीडोमीटर किसको कैलकुलेट करता है, स्पीड को। तो इस स्पीडोमीटर में कोई भी वेरिएशन, क्या उसकी सुई या जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, आप एक्सीलरेटर प्रेस करते रहो, उसके इस सुई में कोई परिवर्तन, कोई चेंज आएगा क्या, तो आंसर होगा नहीं। तो स्पीडोमीटर यहाँ बता क्या रहा है,
यहाँ पर ये व्यक्ति कार को एनर्जी दे रहा, एनर्जी देने से भी कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा तो स्पीडोमीटर में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर स्पीडोमीटर का काम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भैया आप यही तो कहोगे ना कि यहाँ पर स्पीडोमीटर का काम बस इतना सा है कि वो क्या करेगा, स्पीडोमीटर जो गति बताता है, स्पीडोमीटर क्या करेगा, वो यहाँ पर ये चेक करता है कि कार की स्पीड में उसको एक्सीलेटर दबाने पर कोई चेंज आया या नहीं आया। अगर चेंज आता है तो स्पीडोमीटर में कांटा आगे बढ़ने लगता है, चेंज नहीं आता तो कांटा वही रहता है, अगर स्पीड कम होने लगती है तो कांटा पीछे चला आता है। ये हर जगह होता है ना भाई। तो ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाओ आपको यहाँ पर 2 मिनट का। मैं यहीं पर ले चला वापस स्लाइड पर कि एक की सांद्रता 1 मोल से 2 मोल करने पर, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ा देने पर, मैं सिंपल से एग्जांपल लूँगा, जैसे वहाँ पे एक्सीलेटर लगा के एनर्जी बढ़ा रहे थे, वैसे यहाँ पे एक ही हमने क्या बढ़ाई, कंसंट्रेशन। 1 से 2 यानी डबल करने पर उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया तो केमिस्ट्री ने उसको क्या नाम दिया, ज़ीरो ऑर्डर का। केमिस्ट्री ने उसे क्या नाम दिया, ज़ीरो ऑर्डर का। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में ऑर्डर होता क्या है। जैसे अगर कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होने की परिभाषा एक बहुत सिंपल सी है कि किसी भी रिएक्शन में, मैं पूछूं अगर ऑर्डर होता क्या है, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के कंसंट्रेशन या सांद्रता में चेंज करने के बाद भी अगर उसके स्पीड में कोई चेंज आता है या नहीं आता, इसी चीज़ को जो मैथमेटिकली चेक करता है उसी का नाम क्या है, ऑर्डर है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑर्डर कुछ और नहीं, किसी रिएक्शन में अभिकारक की सांद्रता को बदलने पर उसकी स्पीड में जो भी चेंज आता है, इस पूरे चेंज को देखने का काम किसका होता है, ऑर्डर। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर लगाने पर स्पीडोमीटर का काम क्या होता है कि स्पीड में क्या परिवर्तन आ रहा, अगर स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा तो स्पीडोमीटर कांस्टेंट रहेगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इस स्पीडोमीटर का नंबर बढ़ेगा, अगर घट रही है तो स्पीडोमीटर का नंबर घटेगा। ठीक वैसे ही किसी रिएक्शन में अभिकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता को बदलने पर उस रिएक्शन की स्पीड या रेट में क्या चेंज आता है या नहीं आता है, इसकी गणना कौन करता है, ऑर्डर करता है। इसकी गणना कौन करता है, ऑर्डर करता है। ठीक, तो ऑर्डर की परिभाषा क्या होगी, ऑर्डर क्या है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और नहीं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि रिएक्टेंट को चेंज, रिएक्टेंट का क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर
उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है। ठीक, ये बताने का काम किसका होता है, ऑर्डर का। तो ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, कोटि क्या, किसी भी अभिक्रिया के वह गणितीय गणना जो अभिकारक की सांद्रता, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वह गणितीय गणना, वह गणितीय गणना जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता को बदलने पर अभिक्रिया की गति में होने वाले परिवर्तन को देखता है। जो भी जिस गणितीय गणना से यह कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में ऑर्डर। ठीक, अब देखो आपके सिलेबस में दो ही हैं, पहला कौन सा है, ज़ीरो ऑर्डर का है, और दूसरा कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर मीन्स इसको हिंदी में क्या कहेंगे, शून्य कोटि, और इसे क्या कहेंगे, प्रथम कोटि। ठीक, अब अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि भाई कोई रिएक्शन है, उसको 2 मिनट रिपीट कर दे रहा हूँ तुरंत। कोई रिएक्शन है जो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा, 10 मिनट में। हमने इसकी सांद्रता पहले क्या रखी, 1 मोल, और इसकी भी कितनी रखी, 1 मोल। हमने एक ही सांद्रता को क्या कर दिया, 2 करने का मतलब क्या है, जस्ट क्या हो गई, डबल। जैसे 2 किया वैसे ही हम क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया की जो स्पीड है वो अभी भी कितनी है, 10 मिनट है। अभिक्रिया की स्पीड अभी भी कितनी है, 10 मिनट है। तो जब अभिक्रिया की स्पीड 10 मिनट है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ अभिकारक क्या है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ए की सांद्रता चेंज करने पर यानी बदलने पर भी अभिक्रिया के स्पीड या फिर हम कह सकते हैं रेट में कोई चेंज नहीं आया, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे हर ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। ऐसे हर ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ज़ीरो ऑर्डर हो गया, ज़ीरो ऑर्डर का परिचय हो गया। अब देखो, अगर हमें इसी चीज़ को दिखाना हो, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, यही तो लिया था ना, a + b = c। अब अगर हमें इसके लिए लिखना है रेट लॉ, रेट लॉ यानी कि वेग नियम, तो रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ बराबर क्या होगा यहाँ पर, अभिक्रिया की गति गुणे, सॉरी, अभिक्रिया की गति बराबर अभिक्रिया की गति किस पर डिपेंड करती है, रेट लॉ में क्या कहा था, अभिक्रिया की गति किस पर डिपेंड करती है, अभिकारक की सांद्रता पर। अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ROR = KA। ये क्या दिखा रहा, कंसंट्रेशन। अब हमने अभी क्या बताया था कि इसी के घात पे क्या लिखना है, ऑर्डर। एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने लिया था, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए का कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रिएक्शन का स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ की पावर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, तो ए के लिए रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। अब मान लो कंडीशन नंबर 2, a + b = c। ए का कितना किया था, 1 मोल, बी का कितना किया था, 1 मोल। हम कह रहे हैं रिएक्शन कितनी देर में हो रहा, वही कितनी देर में हो रहा, 10 मिनट में हो रहा। हमने इसका कंसंट्रेशन डबल किया, जब डबल किया तो रिएक्शन की स्पीड में, रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूँ बी का कंसंट्रेशन 2 मोल कर दिया जाए, जब बी का कंसंट्रेशन 2 मोल कर दिया गया तो रिएक्शन जो 10 मिनट में पूरा हो रहा था, वही रिएक्शन कितने मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में। ये एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। तब देखो 5 मिनट में होने का मतलब क्या है, 5 मिनट में होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे सिंपल कोई चीज़ कही जाए, कोई व्यक्ति किसी कार को 10 मिनट में कर रहा और उसी कार को उसने 5 मिनट में कर लिया, तो 5 मिनट में करने का मतलब क्या है, अब व्यक्ति की काम करने की जो स्पीड है, अब व्यक्ति की काम करने की जो स्पीड है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। अब व्यक्ति की काम करने की स्पीड क्या हो गई है, डबल। क्यों, जो काम 10 मिनट में हो रहा था, अब वही काम कितनी देर में होगा, 5 मिनट में। अब वही काम कितनी देर में होगा, 5 मिनट में। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करिए, बस मेरे साथ साथ। एनालाइज कैसे करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने बी का कंसंट्रेशन 1 से 2 मोल किया, तो जो रिएक्शन 10 मिनट में हो रहा था वही रिएक्शन कितनी देर में होगा, 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में हो रहा है यानी कि कंसंट्रेशन हमने क्या किया, डबल किया, तो स्पीड भी क्या हो गई, रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई। रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, जस्ट डबल। कंसंट्रेशन डबल किया, स्पीड भी क्या होगी, डबल। जो काम 10 मिनट में हो रहा था वही काम कितनी देर में हुआ, 5 मिनट में। अब अगर इसी को मैं ये कह दूं कि अगर रिएक्शन की स्पीड को हम ट्रिपल कर दें, अगर रिएक्शन की स्पीड को हम क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, यानी कि 3 गुना कर दें, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 गुना। ठीक, तो बात समझ में आ रही होगी। डबल करने पर स्पीड डबल, 3 गुना करने पर स्पीड 3 गुना, 4 गुना करने पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, 4 गुना। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो चेंज कैसे आ रहा, वो चेंज कैसे आ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो स्पीड को जैसे चेंज कर रहे हो, रेट भी कैसा हो रहा है, बिल्कुल उसी के सापेक्ष। इस स्पीड को, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो स्पीड भी डबल, यानी कि यहाँ जो रेशियो है, जो अनुपात है वो किसका है, 1:1 का अनुपात है। कितने का अनुपात है, 1:1 का। 1:1 का कैसे, कंसंट्रेशन डबल, स्पीड डबल।
कंसंट्रेशन 3 गुना, स्पीड 3 गुना, तो 1:1 दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ बढ़ रही हैं। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं, जब अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके चलता हूँ। जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता जितनी भी बढ़ाई जाए, जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता जितनी भी बढ़ाई जाए, किसी भी रिएक्शंस में, लिखता हूँ यहाँ पर, जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की सांद्रता, किसकी, रिएक्टेंट की सांद्रता जितनी भी इंक्रीज की जाए, जितनी भी रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड या फिर कह सकते हैं रिएक्शन का रेट भी उतना ही बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट भी उतना ही बढ़ेगा, यानी जितना कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ एक समानांतर बढ़ती हैं, ऐसे हर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे हर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर क्या है, ज़ीरो ऑर्डर वो है जहाँ पर रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता को कितना भी बढ़ाओ उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो रिएक्शन जहाँ पर अभिकारक की सांद्रता को जितना भी बढ़ाओ रिएक्शन की स्पीड उतनी ही बढ़ती है। अगर अभिकारक की सांद्रता डबल करोगे तो स्पीड भी क्या होगी, डबल। अगर अभिकारक की सांद्रता ट्रिपल करोगे तो स्पीड भी क्या होगी, ट्रिपल। यानी कि उनके बीच का जो रेशियो है, उनके बीच का रेशियो कैसा है यहाँ पर, उनके बीच का रेशियो है 1:1। दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेंगी, जितनी तेज़ी से सांद्रता बढ़ेगी उतनी तेज़ी से अभिक्रिया की स्पीड बढ़ेगी। तो ये तो परिचय हुआ किसका, कि भाई आखिरकार फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते क्या हैं। अब देखो मैं फाइनल लेवल पे आ रहा हूँ। फाइनल लेवल क्या होगा, यहाँ पर हमने ये देखा कि A + B = C रिएक्शन देखा था। A की सांद्रता बढ़ाने पर, डबल करने पर अभिक्रिया की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अगली कंडीशन, B की सांद्रता डबल करने पर, 1 मोल से 2 मोल करने पर अभिक्रिया की स्पीड भी क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। तो यहाँ पर सांद्रता बढ़ाने पर रेट में, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका रेशियो क्या हो सकता है, 1:0 का। यानी कि ये कितना भी बढ़ाओ, ये क्या है, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये क्या है, रेट है। कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ रेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन क्या दिखा रही है, 1:1 की। अगर कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल तो रेट भी ट्रिपल। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो, यानी कि ए के सापेक्ष जो ऑर्डर था वो क्या था, ज़ीरो था, और बी के सापेक्ष जो ऑर्डर था वो क्या था, फर्स्ट था। तो अगर मुझे इसको रेट लॉ में लिखना हो, रेट लॉ में क्यों, रेट लॉ क्या कहता है भाई, रेट लॉ अभी मैंने बताया। रेट लॉ क्या है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्यों, क्योंकि रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ यही तो कहता है ना कि किसी भी अभिक्रिया का गति किस पे डिपेंड करती है, उसके अभिकारक पर। अब ए का ऑर्डर क्या है, 0 है, और बी का ऑर्डर क्या है, 1 है। अब देखो ये इसको लिखने का सिंपल तरीका, अब मुझे ये तो मालूम चल गया, आपको ये तो पता लग गया कि ए के ऊपर 0 क्यों लिखा गया और बी के ऊपर 1 क्यों लिखा गया। क्योंकि ए किसको दिखा रहा है, ज़ीरो ऑर्डर को, और बी किसको दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। अगर कोई पूछे कि भाई पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो पूरे रिएक्शन के ऑर्डर को जब भी दिखा जाए तो घातों को क्या करिए, जोड़ दीजिए बस। यानी इन दो घातों को जैसे ही जोड़ोगे हमें आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर। और हम कह सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की होगी। दी गई अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की होगी। ठीक, इतनी बात
आज के लिए काफ़ी है। कल के या अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़ीरो ऑर्डर का डेरिवेशन और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और प्रणाम।